आज हम ब्रह्मांड में बहुत आगे तक जा चुके हैं, जहां इंसान कई वर्षों तक नहीं पहुंच पाएगा। इन नए ब्रह्मांडों में कई नए से नए ग्रहों को खोजने के लिए मिशन पर लगे हुए हैं। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में बताएंगे जिसने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल दिया। इन ग्रहों को खोजने के बाद वैज्ञानिकों को इनके बारे में ऐसी जानकारी मिली जिसने साइंटिस्टों का दिमाग हिला दिया। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में बताएंगे जो ग्रह बहुत ही अलग तत्वों से मिलकर बने हैं, जो पूरी दुनिया को हैरानी में डालते हैं। और इन ग्रहों को कुछ ही सालों में खोजा गया है। इसमें से कुछ ग्रह हमारे सौरमंडल के ग्रहों जैसे दिखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल अद्भुत दुनिया में। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले नंबर पर आता है J107b। इस ग्रह को द लॉर्ड ऑफ रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह का नाम सुनकर आपको यह तो पता चल ही गया होगा। इस ग्रह के बाहरी ऑर्बिट में बहुत सारे रिंग पाए गए। यह ग्रह हमारे सैटर्न जैसा दिखाई देता है, पर इस ग्रह के रिंग सैटर्न के मुकाबले में बहुत बड़े हैं। इस ग्रह के रिंग्स की श्रृंखला बहुत ज़्यादा है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 400 लाइट ईयर दूर मिला। इस ग्रह के रिंग सैटर्न के मुकाबले 600 टाइम्स बड़े हैं। अगर यह ग्रह हमारे सौरमंडल में होता तो इसके रिंग हमारी पृथ्वी से साफ दिखाई देते। यह ग्रह हमारे जुपिटर से 13 से 26 गुना बड़ा हो सकता है। यह ग्रह किन तत्वों से मिलकर बना है अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा यह सोचा जा रहा है इसके रिंग डस्ट पार्टिकल के बने हो सकते हैं। इस ग्रह के रिंग ग्रह के 30 मिलियन किलोमीटर से शुरू होकर 90 मिलियन किलोमीटर तक फैले हैं। दूसरे नंबर पर आता है टी गार्डन बी। इस ग्रह को पहली बार 2019 में डिस्कवर किया गया। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 12.5 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है। इस ग्रह का मास हमारी पृथ्वी से मेल खाता है। इस बात ने वैज्ञानिकों का ध्यान इस ग्रह की तरफ खींचा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर खोज शुरू कर दी, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला यह ग्रह काफी शांत है। इस ग्रह का पर्यावरण जीवन पनपने के लिए काफी हद तक ठीक है। इस ग्रह में पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है। इस ग्रह का ऐसा होना इस ग्रह के स्टार के कारण है। यह ग्रह इस स्टार का चक्कर लगाता है। इसकी अपने स्टार से कम दूरी इस ग्रह की कम स्पीड का कारण है। वैज्ञानिकों का मानना अगर इस ग्रह के सतह पर लिक्विड वाटर मौजूद हुआ तो इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। इस ग्रह को खोजने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है इस स्टार के आसपास और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं। यह ग्रह हमारे पृथ्वी से बहुत मेल खाता है। तीसरे नंबर पर आता है केपलर 7-8b। इस ग्रह को केपलर की मदद से खोजा गया। इस ग्रह में एक साल 7 घंटों का होता है, क्योंकि यह ग्रह अपने स्टार का एक चक्कर 7 घंटे में लगा लेता है। यह ग्रह अपने आप में कई खूबियां लिए हुए है। इस ग्रह का वातावरण काफी खराब है। इस ग्रह का दूसरा नाम एपिक है। इस ग्रह को अंतरिक्ष का सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह माना जाता है। यह ग्रह एक लावे से बना ग्रह है। इस ग्रह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है और यह ग्रह देखने में दानव लगता है। इस ग्रह पर इतने भयानक लावा होने का कारण यहाँ का तापमान है। चौथे नंबर पर आता है गिलीस 1214b। इसे हबल स्कोप द्वारा देखा गया था। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो गिलीस 1214 स्टार को ऑर्बिट करता है। इस ग्रह के होने की पुष्टि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हाई एक्यूरेसी रेडियस वेलोसिटी प्लैनेट रिसर्चर द्वारा की गई। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 47 लाइट ईयर दूर है। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह ग्रह ओशियन प्लैनेट हो सकता है। यही कारण है इस ग्रह को वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। हालांकि इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जाता है, परंतु यह ग्रह पृथ्वी से आकार में 6 गुना बड़ा है और इसका वजन हमारी पृथ्वी से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। ये ग्रह 3 घंटे में एक बार अपने कम मास वाले एम टाइप स्टार को ऑर्बिट करता है। यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में अपने सूर्य से 70 गुना ज़्यादा करीब है। इसी कारण इस ग्रह का तापमान 2030 डिग्री सेल्सियस रहता है। 5वें नंबर पर आता है CFBD SIR 21490403। इस अजीब से ग्रह को CF21 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्टार या यूं कहें सनलेस प्लैनेट है।
यह ग्रह 2 से 3 बिलियन साल पुराना है और पृथ्वी से 130 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह को 2012 में डिस्कवर किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह को दूसरे ग्रहों ने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया है। इस ग्रह के पास हैवी एलिमेंट का हाई कंटेंट है और यह बहुत ब्राइट है। इसका मतलब यह है यह बहुत विशाल है। इसका मास जुपिटर से 9 गुना ज्यादा है। यह ग्रह हीट को स्पेस डायरेक्टली रेडिएट करता है और ऐसा माना जाता है यह ग्रह तब तक ग्लो करेगा जब तक यह ठंडा नहीं हो जाता और इसे ठंडा होने में लाखों साल लग सकते हैं और शायद इस ग्रह पर मीथेन और पानी भी मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो अद्भुत दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।